नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों के जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये विदेश जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए और आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि जॉब करना उचित रहेगा या व्यापार, और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, कितना धन जिंदगी पर कमा सकते हैं, इनको मान सम्मान भी जिंदगी पर चाहिए तो मान सम्मान के क्या योग है, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके हाथ ना जब मैंने देखा मुझे मज़ा आ गया, एकदम ज़बरदस्त हाथ है। मतलब ऐसे व्यक्ति धनवान बनते हैं, ऐसे व्यक्ति करोड़ों के मालिक बनते हैं, ये तो आप लिखवा के रख लो। अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और बढ़िया पैसा ज़िंदगी पर कमाते हैं। अभी मैं इनके ज़िंदगी पर एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला हूँ, इनको देने वाला हूँ और इनको बहुत बारीकी के साथ चीज़ों को समझाने वाला हूँ कि आखिर आपको क्या करना चाहिए, आखिर आपकी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है, आखिर आप अपने ज़िंदगी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस आपके पास रख दूंगा। एक तो इनकी इंटरेस्ट वाली बात है और एक बात है कि इनके हथेली पर से मुझे क्या अच्छा दिख रहा है, आखिर ये क्या करे जो ज़िंदगी पर और ज़्यादा पैसा कमाए। तो मेन कंसर्न विदेशी धरती से धन लाभ को लेके भी था और आने वाले समय में धन को लेके था। तो बिल्कुल चिंता मत करें आप। सबसे पहले मैं आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखूंगा, फिर आपके नेगेटिविटी पर विचार करूंगा, तीसरे आपके प्रश्नों को सुनूंगा, चौथे आपके तली का विश्लेषण करूंगा। तो 4 तरीके से आपके तली को देखा जाएगा। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूं तो बेहद पॉजिटिविटी आपके अंदर है, आपके हाथ पर है। मैं दिखाता हूं आखिर मेरे द्वारा यह बात कहा क्यों गया कि धनवान व्यक्ति की हथेली ऐसे ही होती है। इस बात का पुष्टि मैं इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। सबसे पहला चीज इनका देखो, भाग्य रेखा जहां से सक्रिय है ना, बहुत कमाल है। हालांकि शुरुआती दौर से नहीं था, थोड़े फ्लक्चुएशंस रहे होंगे आपकी जिंदगी पर, उस बात पर भी हम विचार करेंगे। लेकिन जहां से सक्रिय बहुत बहुत जबरदस्त है। मतलब एक शानदार जानदार भाग्य रेखा, एकदम मजेदार, मजा आ गया देख के। उसके बाद इसी भाग्य रेखा के साथ एक बुध रेखा जो कि मनी ट्रायंगल बना रही है, बहुत जबरदस्त। ये मनी ट्रायंगल आपको पैसा देता है, डेफिनेट रूप से आपको पैसा देता है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। और ऐसे भाग्य रेखा होने के बाद ना थोड़े लव मैरिज के चांसेस भी बनते हैं, इस बात पर भी आगे विचार करेंगे। तो ये हो गई भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त। उसके उपरांत और क्या चीजें थी, अब देखो प्रॉपर स्क्वायर साइन आपके भाग्य रेखा के साथ, प्रॉपर स्क्वायर साइन मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देता है और बहुत अर्ली एज से, मतलब 32 साल के बाद ही मान के चल लो आप। उसके बाद सूर्य रेखा 1 से ज्यादा है, व्यक्ति काफी टैलेंटेड है। लेकिन जब 1 से ज्यादा सूर्य रेखा रहती, कुछ नेगेटिविटी भी मैं बताऊंगा, बाकी अभी पॉजिटिविटी को आप देख लो। सूर्य रेखा 1 से ज्यादा है, कुछ ट्रायंगल्स भी हैं सूर्य रेखा के पास। उसके बाद चंद्रमा पर प्रॉपर स्क्वायर, डेफिनेट रूप से विदेश तो आप जाने वाले हैं और विदेश में आपका शिक्षा होगा। उसके बाद आप विदेश में कुछ दिन जॉब भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि चंद्रमा पर स्क्वायर बनना ये दर्शाता है कि ऐसे जातक को विदेशी धरती से धन लाभ होता है, चाहे वो नौकरी करे अथवा व्यापार करे, डिपेंड उन पर करता है। ये सब भी लाइन्स है जो विशेषकर यात्राओं को दर्शा रही है। जातक की जिंदगी पर यात्राएं 1000% होती है, 1000%। ये सारी यात्रा के लाइन्स है, ये सब भी यात्राओं को दर्शाती है। यहां से भी देखो कुछ आपके मरकरी लाइन है जो कि कहीं ना कहीं चंद्र पर जा रहे हैं, जो भी चंद्रमा के क्षेत्र से धन लाभ को दर्शाती है। कुछ एक हल्का क्रॉस सा आकृति भी मुझे दिख रहा है, थोड़ी डिप्रेसिव पर्सनैलिटी के इंडिकेशंस भी ये दिखा रही हैं। तो इसके लिए मैं बताऊंगा क्या उपाय करना है, कैसे अपने ये जो मन में बहुत ज़्यादा आपकी बेचैनी सी होती है ना, जैसे कि मान लो बहुत मूड स्विंग करता है, उसके प्रॉब्लम्स को आप कैसे निजात पा सकते हैं उस प्रॉब्लम से, तो उस बात पर भी हम विचार करेंगे। उसके बाद और पॉजिटिविटी में देखो तो जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट है आपकी, बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पर से देखो कुछ प्रोग्रेस लाइन है जो जिंदगी पर समय समय पर तरक्कियों को इंडिकेट करती है। यहाँ पर तरक्की जिंदगी पर होती है। कुछ कुछ राहु रेखा भी है जो ऑब्स्टेकल को दर्शाती है, उसको भी मैं विचार करूंगा। बाकी मंगल रेखा बहुत जबरदस्त है। उसके बाद देखो तो आपकी हथेली पर एक स्टार साइन आपके मंगल पर प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाता है, एक्सट्रीम लेवल की प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाता है, ये भी बहुत श्योर है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अब देखो धनवान क्यों कहा गया, केवल रेखाओं से हम किसी को धनवान नहीं कह सकते, केवल रेखाओं से हम ये नहीं कह सकते व्यक्ति आगे चल के धनवान बनेगा।
रेखाओं के साथ साथ आपके प्लैनेट्स भी बड़े अच्छे कंडीशंस में होने चाहिए। मुझे तो जैसे प्लैनेट समझ में आता है, अगर मैं किसी के हाथ पर ग्रहों की स्थिति को देखता हूं तो वो मुझे ज़्यादा बेहतर इंडिकेशंस देता है। तो इनके ग्रहों की स्थिति को जब मैंने देखा तो मेरा दिल एकदम प्रफुल्लित हो गया। शुक्र बहुत ज़बरदस्त है आपका, इवन बहुत कमाल है, एकदम बेमिसाल है, तो बेहतरीन शुक्र है। शुक्र के बाद आपका मंगल भी बहुत ज़बरदस्त है, उसके बाद आपकी बृहस्पति भी आपके हाथ पर बहुत ज़बरदस्त है, सैटर्न भी अच्छी है, सन मरकरी भी अच्छी है, दोनों मंगल चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में हैं। अब क्या चाहिए ज़िंदगी पर आपको? ये बहुत ज़बरदस्त अवस्था होती है, बहुत ज़बरदस्त, इवन इससे बढ़कर कोई अवस्था होती ही नहीं है मेरे समझ से। अगर आपके प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे हों तो फिर इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या ही ज़िंदगी पर हो सकती है। बढ़िया आपकी मस्तिष्क रेखा दिख रही है और बढ़िया आपकी हृदय रेखा दिख रही है, ये भी कमाल है। तो मेन प्लैनेटरी कंडीशंस को लेके चीज़ें मैंने आपके लिए बताया जो कि बहुत ज़बरदस्त आपके प्लैनेट्स हैं। ज़िंदगी पर पैसा आना ही आना है, बस कुछ नेगेटिविटी पर विचार कर लेना और उसको ठीक करने के लिए एक प्रयास कर लेना, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। अभी हम नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे। अब नेगेटिविटी को समझना तो बहुत जरूरी हो जाता है, तो अभी हम प्रॉपर रूप से नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे और बारीकी के साथ चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले नेगेटिविटी मुझे जो आपके हाथ पर दिखी ना, ये देखो डिस्टर्ब शुक्र वाले, अगर ये मुझे दिख जाए तो ये एक बड़ी समस्या वाली बात हो जाती है। ऐसे व्यक्ति बहुत मूड स्विंग के शिकार होते हैं, इनका माइंड काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते रहता है, कुछ प्रकार की चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती है, कुछ चीज़ों को लेकर ये बड़े आश्वस्त रहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं, मतलब दिमाग चेंज होते रहता है और जल्दी ना सुनने की प्रॉब्लम होती है। मतलब ये लोग ज़्यादा किसी का सुनना पसंद नहीं करते, इवन बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर से अपने इस चीज़ को नियंत्रण में रखना है, क्योंकि आप हर समय सही हो ये बहुत ज़रूरी तो है नहीं। तो मैं एक नेगेटिविटी पर विचार कर रहा हूँ और आखिर ये किस प्लैनेट्स की वजह से है उसको भी मैं आगे दिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन ये नेगेटिविटी तो है, ये जातक को परेशान तो कर सकती है, ये बहुत श्योर है। तो पहले नेगेटिविटी तो मुझे यही दिख गई आपके हाथ पर, जो कि काफ़ी खास थी, जिसका उपाय करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है जातक के ज़िंदगी पर, और इसका उपाय करना तो चाहिए ही चाहिए, ना उपाय करने की तो बात ही नहीं है। अभी अगर दूसरी नेगेटिविटी की मैं बात कर लूँ, इसके लिए मुझे थोड़े से शुक्र की स्थिति को देख के, क्योंकि ये शुक्र वलय है, कुंडली को देख के अध्ययन करके इसके उपाय को देना पड़ता है। नहीं तो इंसान का जब माइंड ही अब उनके नियंत्रण में नहीं रहेगा, मूड ही स्विंग करते रहेगा, तो फिर सक्सेस को लेकर थोड़ी परेशानी जिंदगी पर आ जाती है। उसके बाद नेगेटिविटी कुछ राहु रेखा के संदर्भ में था। ये राहु रेखा थोड़े ऑब्स्टेकल्स को इंडिकेट करते हैं जिंदगी पर। मान लिया जाए किसी कार्य के लिए आप गए और बड़े अच्छी भावना से गए, बड़े मतलब एनर्जी से गए कि मुझे ये कार्य करना है, इस कार्य को संपन्न भी करना है, लेकिन किसी कारणवश वे कार्य आपका संपन्न नहीं हो पाया, उस कार्य में बाधाएं आ गई, तो उसको हम कहते हैं राहु रेखा। एक जीवन रेखा, सिंपल रेखा दिख गई आपको, और इसको जितनी रेखाएं कट्स करती है इसको हम कहते हैं राहु रेखा। ये समय समय पर ऑब्स्टेकल, जिंदगी पर आने वाले परेशानियों को ये दर्शाती है। तो इसको लेकर मैं एक ही बात करता हूं और एक ही बात कहता हूं कि आप इसको लेकर बिल्कुल वरीड ना रहें, और आप कोशिश करें कि इस रेखा के साइड इफेक्ट से दूर रहने के लिए क्या, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए जो भी सटीक उपाय हैं वो आप जरूर करें आपके राहु के कंडीशंस को देख के। नहीं तो क्या होगा ना, जिंदगी पर अगर समय समय पर ऑब्स्टेकल आ गया तो मान लिया जाए अभी लाख रुपए कमाए, लेकिन अगले ही पल 2 लाख खर्चा हो गया, उसको मेकअप करने का 2 लाख, 2 महीना और काम करना पड़ जाएगा आपको। तो बस इसका उपाय किया जा सकता है, चूंकि इस हाथ पर ना उतनी खास कोई राहु रेखा है नहीं, ये मेनली फाइनेंशियल लॉस और माइंड में परेशानी को दर्शाती है, तो इसका उपाय बहुत आराम से किया जा सकता है। उसके बाद की नेगेटिविटी थी कंफ्यूजन्स। ये जो आपके क्रॉस है ना, ये चंद्रमा पर क्रॉस बनना, चूंकि एक डिप्रेशन के योग को ये बताता है, मतलब जातक थोड़े डिप्रेसिव हो सकते हैं, जातक के मन में बहुत प्रकार की दुविधाएं, असमंजस की स्थिति चल सकती हैं, और जिस कदर ये स्ट्रांग है, ये पिछले 6 मंथ से आपको परेशान तो किया है। हालांकि इसका भी दिमाग शांत करने का आप रेमेडी कर सकते हैं। पहले तो अपने ऊपर कोशिश कर लो, अपने से कोशिश कर लो। पहला कोशिश तो आपको खुद करना है, कुछ ऐसा उपाय नहीं होता जो इंसान नहीं कर सकता। पहला कोशिश तो आपको खुद करना है, दूसरा कोशिश हम करेंगे कि आपको शांत रहने का प्रयास करना है, ज़्यादा विचलित नहीं होना है। ऐसे व्यक्ति थोड़े विचलन में जा सकते हैं, थोड़े परेशान हो सकते हैं। तो यही कुछ इनके नेगेटिविटी थी। बाकी भावुकता तो बहुत ज़्यादा, इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं। भावुकता ज़्यादा होने की वजह से सामने कौन व्यक्ति गलत कर रहा है, चाहे वो आपका अपना ही क्यों ना, वो इनको दिखता नहीं है। तो यहाँ पर से ये थोड़ा सा ना भावुकता को नियंत्रण में रखना है,
और कोशिश करना है कि ज़्यादा भावुक ना बने। चलिए जी, ये चीज़ आपने समझ लिया, ये इनकी नेगेटिविटी थी। उसके बाद थोड़ी टूटी सी बुद्ध रेखा थी, ये जिनके भी हाथ पर मुझे दिखती है ना, अभी तो ये बहुत खास नहीं है, नहीं तो जितनी ज़्यादा ये स्ट्रेंथ बनेगी, जितनी ज़्यादा इसमें चमक आएगा, ये इंसान के हेल्थ को डैमेज करता है। हालांकि ये फिर भी, जैसे आपकी मरकरी लाइन है, टूटी मरकरी लाइन है, थोड़ी सी पेट की समस्याओं को दर्शाती है। अभी वैसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप अपना पूरा केयर करेंगे तो चीज़ें बड़ी सामान्य रहेंगी, ज़्यादा साइड इफेक्ट आपको इसका देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ इनके नेगेटिविटी थी। तो नेगेटिविटी का बेहद पैमाने पर ध्यान रखना है, क्योंकि नेगेटिविटी से ही आप जिंदगी पर एक स्टेप पीछे जाते हैं। अगर आप नेगेटिविटी पर वर्क कर लें तो आप एक स्टेप आगे ही बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो मैं सभी से यही उम्मीद करता हूँ, यही आग्रह करता हूँ कि अपने नेगेटिव चीज़ पर वर्क जरूर कर लो, ताकि आप जिंदगी पर पीछे नहीं आगे बढ़ पाओ। चलिए अभी आपके अतली पर और भी चीज़ों पर हम विचार करते हैं। अभी इनके मेनली प्रश्न थे कि आगे कितना पैसा। तो मैं तो बता रहा हूं कि अगर अपने नेगेटिविटी पर आपने वर्क कर लिया तो ना तो धन की दिक्कत आपको कभी हुई है, ना ईश्वर की कृपा से कभी होगी। ईश्वर की कृपा से ना धन की कभी दिक्कत हुई, ना कभी होगी। बहुत समझदार हो, बहुत तेज हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और प्रश्न था, विदेश जाना कैसा रहेगा। तो देखो, विदेश जाना कैसा रहेगा ये तो सेकेंडरी मैटर है। प्राइमरी आपके हाथ पर योग है तो आपको जाना ही है। सेकेंडरी मैटर है कि आपका स्क्वायर बन रहा है तो बढ़िया ही रहेगा, डिग्री विग्री पूरा कर लोगे। बस अपने माइंड पर नियंत्रण रखना और इस नेगेटिविटी का उपाय करके ही जाना, नहीं तो क्या पता फिर वही माइंड और चेंज हो जाए, फिर और कुछ करने लगो आप। तो अपने माइंड पर कंट्रोल रखना और कोशिश करना कि जिस कार्य के लिए आप जा रहे हो वो कार्य संपन्न करके आओ। और दूसरा चीज़ आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा इन फ्यूचर, तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि आपके हाथ पर जो रेखा बन रही है ये बिजनेस की रेखा है, और आपकी एक मनी ट्रायंगल बन रही है तो ये धन लाभ दर्शाती है बिजनेस से। कंसल्टेंसी का कार्य भी बिजनेस का कार्य होता है, या फिर आप किसी को सर्विस देते हो वो भी बिजनेस का है। इनका बेसिकली जो पढ़ाई होगा वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होगा, तो ये सलाहकार बन के आएंगे। विदेश में कुछ ये कर रहे हैं, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ कार्य है, तो ये बेसिकली सलाहकार बन के आएंगे। तो इसके लिए भी कंसल्टेंसी का आप कार्य कर सकते हैं, अपना ऑफिस खोल सकते हो और सलाह आप दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मनी ट्रायंगल हाथ पर है, बेसिकली बिजनेस को दर्शाता है। जातक अगर व्यापार कर ले तो जातक ज़्यादा पैसा बना सकता है जॉब के कंपैरिजन में। तो ये तो होगी बेस्ट वाली बात। अभी वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो देखो विवाह तो आपकी लेट दिख रही है मुझे, ये मान के चल लो 32-33 वर्ष तो लगी जाने हैं, 34 वर्ष भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लव मैरिज के योग है, मे बी चांसेस ये फलित हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो इनके क्वेश्चंस, बेसिकली इनके क्वेश्चंस थे। बाकी वैवाहिक जिंदगी के लिए विशेषकर मुझे कुंडली का अध्ययन करके ही देखना पड़ता है। हालांकि अगर मोटा मोटी तौर पर मैं बात कर लूँ तो शुक्र काफ़ी बढ़िया है, चंद्रमा काफ़ी बढ़िया है, इस केस में ज़िंदगी अच्छी ही चलती है, इसमें तो बिल्कुल संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी अध्ययन करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अभी इनके अतिरिक्त काम और भी चीज़ों पर विचार करेंगे। इनके जीवन रेखा से इनके पिछले कुछ ज़िंदगी को कवर कर लेंगे और आने वाले ज़िंदगी को कवर कर लेंगे, तो अब बिल्कुल टेंशन मत ले। तो यहाँ बचपन में एक यवा आकृति थे, थोड़े से कंसंट्रेशन इश्यूज रहते हैं बचपन में, 11 से 16 वर्ष से, मतलब इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो गए होंगे, ज़्यादा बातें नहीं सुनते होंगे किसी के। 11-16 वर्ष में कोई परेशानी के भी योग थे आपके हाथ पर। मे भी चांसेस हल्की फल्की स्वास्थ्य प्रभावित रहते हो या नहीं भी रहती हो, लेकिन मानसिक तनाव के योग जरूर थे। उसके बाद कुछ प्रोग्रेस लाइन आपके हाथ पर थी। स्वास्थ्य को भी लेके ये यवा आकृति थोड़ी इंडिकेशंस दिखाती है, 11-17 वर्ष के बीच कुछ हो भी सकता है। उसके बाद प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी थी आपके हाथ पर, तो यहाँ पर से आपने कहीं ना कहीं डिग्री पूरी कर ली अपने और इंडिपेंडेंट हो गए तकरीबन आप 17 वर्ष की आयु से। एक तरक्की आपके ज़िंदगी पर थी। 19वें वर्ष में कुछ बढ़िया चीज़ हुआ होगा। 19 के बाद एक बढ़िया जॉब के योग बन गए 23 वर्ष में, फिर एक 24 वर्ष में जॉब के योग बन गए थे आपके हाथ पर। 24 वर्ष के बाद ज़िंदगी ठीक थी, एक दिक्कत आपने काट ली आपने, ये देखो 24 से लिए 29वें वर्ष में एक बेहतरीन दिक्कत था आपकी ज़िंदगी पर। 29वें 30वें में राहु रेखा थी, उसके बाद फिर एक प्रोग्रेस लाइन थी, 32वें में तरक्की करोगे, फिर एक 33वें में हल्की दिक्कत है, फिर आगे ज़िंदगी ठीक चली एक आपके 35वें में। तो इस 2 राहु रेखा बहुत बहुत सिंपल, इसका उपाय तो करना चाहिए। 35 के बाद लाइफ लाइन अच्छी, 36 बढ़िया है, 38 बढ़िया है, और आपकी 44 भी कहीं ना कहीं ठीक है। फिर आपकी 46 में बड़ी तरक्की है आपकी ज़िंदगी पर। 46 के बाद एक ट्राइंगल्स है जो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ के सुख को दर्शाता है, और आपके 51 में तरक्की है। फिर आपके 55 में मे भी चांसेस है कि आपका सेटलमेंट विदेश में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको ग्रैब करना है कि नहीं। ये 45 वर्ष के बाद तो बन रहा है, या उससे पहले भी हो सकता है। चूंकि आपके चंद्रमा
पर स्क्वायर बना है, मे भी चांसेस है कि पहले वे विदेश में सेटल आपका हो सकता है। 55 में से 58 के बाद भी जिंदगी अच्छी है, 60 तक तो 61 तक तो बढ़िया जिंदगी दिख रही है, उसके बाद भी कुछ यात्राएं जिंदगी पर दिख रही हैं, 60 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, ये सब भी कुछ यात्रा के लाइन्स है, ट्राइंगल्स है, तो मतलब जिंदगी ठीक है, वैसे कोई खराब नहीं है। बस अपने जो आपको नियंत्रण रखना है अपने जो मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स है उस पर, ये कुछ लाइन्स है, जिम्मेदार आप बन जाते हैं महज आप 30 वर्ष की आयु के बाद से जिम्मेदार बन जाते हैं, क्योंकि लाइन्स तो यहाँ पर से भी दिख रही है मुझे, तो ये जिम्मेदारी के योग को तो बेहतरीन रूप से दिखा रही है, बेहतरीन रूप से, इसमें तो बिल्कुल संदेह नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, देख लिया, जान लिया। अभी चलिए आगे भी हम चीज़ों पर विचार करते हैं, चीज़ों को समझाते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। तो वैसे कोई जीवन रेखा से प्रॉब्लम्स नहीं है, आयु दीर्घायु होती है। कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि ये रेखा जो है ना, ये कुछ और रेखा होती है, लेकिन मेरे समझ से ये रेखा आपको सपोर्ट की रेखा होती है, जिम्मेदार बनाती है, जिम्मेदारी देती है, और जिम्मेदारी तो इंसान की ज़िंदगी पर आना ही चाहिए। तो इस रेखा का केवल यही मतलब होता है, इसके अलावा कुछ और मतलब मत निकालना। चलिए जी, ये चीज़ तो आपने देख लिया। बाकी अभी इन कैथली का जेल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। स्क्वायर स्पाम में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, सारे प्लेट्स में स्ट्रेंथ है, तो ये राजयोग कारक हथेली को दर्शाती है, जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है और बड़ी बढ़िया हथेली है ये। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से धन आ ही जाता है जिंदगी पर, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। जबरदस्त स्तंभ है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, इच्छा शक्ति बड़ी कमाल है, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति डिजायरेबल होते हैं, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। कुछ आपके ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, और ज़बरदस्त आपका थंब का सेकंड फ्लेंज है। ये सेकंड फ्लेंज दर्शाता है कि ऐसे जातक किसी के अंडर तो कार्य नहीं कर सकते, सम्मान की रक्षा करने आता है, थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, बाकी इच्छा और तक शक्ति बहुत शानदार, एक ज़बरदस्त थंब है। मतलब आधिकारिक रूप से इनकी हथेली बड़ी अच्छी दिख रही है मुझे, ये आधिकारिक रूप से सम्मान जिंदगी पर बहुत ही आराम से पा सकते हैं, बढ़िया थंब है। फिर देखो आपकी समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे, जातक बहुत समझदार, थोड़े इंट्रोवर्ट तो हैं, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है। अब सबसे घुल मिल के करना भी क्या है, जिंदगी पर अपने कार्य को करो, आगे बढ़ने का प्रयास करो। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, प्योर 100% है, किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते रहेंगे। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है, टेक्निकली धार्मिक आस्था अच्छी है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है आप। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है। बुध फिंगर फर्स्ट फ्लेंज तक है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि जातक कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे, समझा पाएंगे बहुत ही आराम से। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छे स्ट्रेंथ को दर्शाती है। बस अपने स्ट्रेंथ को समझ के आगे की जिंदगी के लिए प्रयास करना है आपको। फिर देखिए यहाँ से दबाव है, थोड़े स्ट्रगल जिंदगी पर रहते, प्रारंभिक समय में कुछ धोखे मिलने के योग थे, बाकी परोपकारी लाइन्स तो अच्छा है, जातक सेवाभावी होते हैं। बृहस्पति अच्छा है, तो ब्रॉड थिंकिंग है आपकी, नैरो थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो जबरदस्त बृहस्पति है आपका, और एकदम दार्शनिक सोच के व्यक्ति हैं आप। मस्तिष्क रेखा बहुत जबरदस्त है, दिमाग के तेज हैं आप, और ये सब भी आपके दिमाग के बल को इंक्रीज ही कर रही है। ये सब लाइंस, ये ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, जो कि है ही नहीं मस्तिष्क रेखा पर। हृदय रेखा पर जरूर नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा भावुकता होने की वजह से इंसान कुछ ऐसे चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते जिनको ना चाहते हुए भी इनको बर्दाश्त करना होता है। जैसे मान लिया जाए आपके घर में कुछ घटना घट गई, या फिर आपके दोस्तों के साथ कुछ हो गया, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। थोड़ा स्ट्रांग बनो, अच्छा रहेगा। हालांकि समय लोगों को स्ट्रांग बना ही देता है। फिर ट्राइंगल से जो ये नेगेटिविटी को दूर करती है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं आप, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। ये दोनों डिस्टेंस बहुत ही अच्छा है, ये बैलेंसिंग डिस्टेंस आपके माइंड रेखा और हृदय रेखा में काफ़ी अच्छी है। तो ये कहीं ना कहीं आपके संतुलित दिमाग को दर्शाती है। इंसान कहीं ना कहीं कवर अप कर ही लेते हैं सारी नेगेटिविटी को। और यहाँ पर से देखो थोड़े इरिटेशंस के योग तो बन रहे हैं, जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अगर आपकी बात को ना माना जाए तो। बाकी यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति मेहनती तो है, लेकिन थोड़े आलस्य भी बढ़े हैं आपके अंदर, उस पर नियंत्रण करो। बाकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, विदेशी धरती से धनलाभ के योग बन रहे, चूंकि एक भाग्य रेखा का ब्रांच सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, तो जातक की बेसिक नॉलेज बहुत ही अच्छी होती है। जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, समझदारी से जिंदगी पर कार्य करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पैतृक संपत्ति का बढ़िया साथ है, ट्राइंगल्स है, तो आने वाले समय में सफलता तो मिलेगी। थोड़े डिस्ट्रैक्शंस के योग ये जरूर थे, तो अपने माइंड को कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। बाकी बहुत टैलेंटेड है आप, अगर आपका दिमाग कंसंट्रेट हो गया ना, तो फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो बहुत पैसा कमाने वाले हो, गुणी तो आप हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आगे भी एक आपके ट्राइंगल यहाँ, एक स्क्वायर यहाँ से भी बन रहा है, जो 45वें वर्ष के बाद भी सफलता और आपके 30वें वर्ष के बाद भी प्रॉपर्टी के योग को बता रहा है, डेफिनेट रूप से मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को।
सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से दिमाग के बहुत तेज है, नो डाउट। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है और अपने पराक्रम और एनर्जी के दम पर ही तो आगे हैं, स्वस्थ रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य का प्रॉपर केयर करना है, क्योंकि एक बुध रेखा है जो थोड़ा आपको परेशान जरूर कर सकती है, लेकिन दोनों मंगल बढ़िया होने से इंसान काफ़ी अच्छा प्रबल स्वस्थ रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाती है, पराक्रमी होते हैं, जल्दी किसी की बात नहीं सुनते, लॉजिकल होते हैं, तो मंगल बड़ा बढ़िया है आपका। चंद्रमा भी बहुत जबरदस्त है, ये कुछ लाइन्स है जो विशेषकर यात्राओं को दर्शा रही हैं। स्क्वायर साइन है जो विदेशी दर से धन लाभ को बता रही है, यहाँ से भी देख लो। ये थोड़े से दिक्कत तो थे, यहाँ पर से उपाय मैं दूंगा, बाकी ये जितने लाइन्स है ना जो विदेश से जुड़ा हुआ या चंद्रमा से जुड़ा हुआ, पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं चंद्रमा बृहस्पति से जुड़ा हुआ होता है, तो इसके सलाहकार बनने के लिए भी चंद्रमा का प्रबल होना बहुत जरूरी है। आपका चंद्रमा प्रबल है, यहाँ से भी देखो ये लाइन्स है, ये भी बुध रेखा बहुत कमाल की बनी है, मनी ट्रायंगल के साथ है, तो पैसे 22 वर्ष के बाद ही आने शुरू होते हैं, लेकिन विशेष रूप से आपके पैसे जिंदगी पर 30-32 वर्ष के बाद आते हैं। ये कुछ आपके बुध रेखा के टूटी तो स्वास्थ्य का ध्यान देना, बाकी जमीन जायदाद से धन लाभ तो होगा। यहाँ से भी एक सूर्य रेखा का ऐसे भी देख लो, ये है, ये वाली है, ये वाली है, तो बढ़िया है, प्रॉपर्टी का योग भी बढ़िया है। आगे भी भाग्य रेखा 36 के बाद मेन भाग उदय है और जिंदगी का लास्ट तक बढ़िया है, नो डाउट। और यहाँ पर से देखो दो मुखी जीवन रेखा है, तो यात्राएं जिंदगी पर परस्पर होती रहती हैं, जबरदस्त शुक्र है, तो जिंदगी अच्छा ही बिताते हैं आप, नो डाउट। फिर देखें यहाँ पर से लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन से, तो लग्जरी का प्रॉपर सुख तो आपको जिंदगी पर मिलता ही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। थोड़े स्ट्रेस के लाइन जिंदगी पर जरूर बने हुए थे, थोड़े स्ट्रेसफुल, थोड़ा स्ट्रेस तो रहता है जिंदगी पर, अपने में ही थोड़ा सा परेशान रहते हैं। बाकी यहाँ पर से देखो स्ट्रांग लाइन है जो मनी मैनेजमेंट को दर्शा रही है, पैसे मैनेज कर पाते हैं, शुक्र बढ़िया है, एकदम लेविश लाइफ रहेगी, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है, एकदम लग्जरियस जिंदगी रहेगी आपकी। फिर देखिए मंगल बहुत जबरदस्त है, यहाँ पर से आपके कुछ स्टार बना है जो कहीं ना कहीं आपके प्रॉपर्टी का सुख को दर्शाता है, ट्राइंगल है, मंगल बढ़िया है, पराक्रमी व्यक्ति हैं, थोड़ा टेंशन तो लेते हैं, थोड़ा टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, ये लाइंस टेंशन को इंडिकेट करती है। बाकी मंगल रेखा और जीवन रेखा बहुत जबरदस्त, आयु दीर्घायु आयु को लेकर विशेष संदेह नहीं है और आयु को लेकर संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो हालांकि जिंदगी अच्छी है आपकी, बस अपने नेगेटिव चीज़ पर विचार कर लो। तो ये था इनके तरह का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।